नव्या अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाली नहीं थी। वो चुपके से नीचे आई और वो सबसे बचते बचाते आहूजा मैंशन से बाहर निकल रही थी कि तभी मरियम ने अपने रूम से नव्या को देख लिया। नव्या, नव्या, कहाँ जा रही हो? मरियम ने आवाज लगाते हुए कहा। लेकिन तब तक नव्या निकल गई थी। इतनी रात को आखिर नव्या गई कहाँ? मरियम ने कहा और तुरंत ही बाहर बैठे 2 गार्ड्स को नव्या के पीछे उसकी सुरक्षा के लिए भेज दिया। वो नव्या को लेकर परेशान हो रही थी। उसने अविनाश को 3-4 बार कॉल किया लेकिन अविनाश ने कॉल नहीं उठाया। उसने तुरंत एक टेक्स्ट मैसेज अविनाश को भेजा और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि नव्या को कुछ ना हो। नव्या कुछ ही देर में सिन्हा मैंशन पहुंच गई। वहां के गार्ड से बचते हुए वो बहुत ही आराम से गेट तक पहुंची और मास्टर की से ताला खोलने लगी। नव्या को इस तरह देखकर मरियम के द्वारा भेजे गए गार्ड्स शॉक्ड थे। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? मैडम बस सीधी दिखती हैं, लेकिन है नहीं। गार्ड्स आपस में ही बातें करने लगे। रात भी बहुत हो गई थी और सिन्हा फैमिली भी लगभग सो चुकी थी, जिससे पूरा माहौल बहुत ही शांत लग रहा था। नव्या ने जैसे ही हॉल में कुछ कदम रखे, उसे एक आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई और छिप गई। नव्या ने जब छुपकर देखा तो एक रूम की लाइट जल रही थी, जिससे नव्या और डर गई। वो सांस रोक के छुपी हुई बैठी रही। अगर मुझे किसी ने देख लिया तो बहुत बुरी फंस जाऊंगी, नव्या ने खुद से कहा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने नव्या के आने की आहट को पहचान लिया था और वो नव्या को देखते हुए उसी की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। नव्या अपना मुंह पकड़े और सांस रोके बैठी हुई थी। कुछ ही देर में जैसे ही वो इंसान करीब आया, नव्या ने तुरंत उसे उसकी चाल और खुशबू से पहचान लिया। वो कनिका थी। जैसे ही कनिका उस दरवाजे के पास पहुंची जिसके पीछे नव्या छिपी हुई थी और वो नव्या की तरफ देखने ही वाली थी कि तभी रूम से एक आवाज आई। कनिका, क्या कर रही हो वहां? नव्या तुरंत वो आवाज सुनकर पहचान गई कि वो कनिका की मां शिखा सिन्हा थी, जो कनिका को बुला रही थी। शिखा की आवाज से नव्या बाल बाल बच गई क्योंकि कनिका नव्या को देखे बिना ही आवाज सुनकर मां की तरफ देखने लगी थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो सो रही थी ना? मॉम, मैंने यहाँ ऊपर किसी के आने की आवाज सुनी, इसलिए चली आई। शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन आप अभी तक सोई नहीं। मुझे नींद नहीं आ रही है। उस बूढ़ी औरत की बातें अभी तक मेरे दिमाग में चल रही हैं। अच्छा कनिका, तुझे क्या लगता है कि वो ठीक होगी? शिखा और कनिका बहुत आराम से नव्या की दादी की बात कर रहे थे। डोंट वरी मॉम, वो बिल्कुल ठीक है। वो इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है। वो अब भी हमारे बहुत काम आएगी और आप देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। देखना कोई भी गलती ना हो, शिखा ने कहा और दोनों साथ में बात करते हुए रूम की तरफ जाने लगी। जैसे जैसे उनकी आवाजें हॉल में धीमी होती गईं, नव्या ने चैन की सांस ली। कनिका की बात सुनते ही नव्या की टेंशन कम हो गई। वो समझ गई थी कि उसकी दादी ठीक थी और उसे अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर रुकने के बाद ही घर जाना सही होगा, नहीं तो किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, नव्या ने खुद से कहा और कुछ देर वहीं छिपकर बैठी रही। थोड़े ही टाइम में वहां पर अब पूरी तरह से अंधेरा हो गया क्योंकि अधिकतर लाइट्स बंद हो चुकी थीं। जैसे ही नव्या आराम से सीढ़ियों से उतर रही थी, उसके पैर की उंगलियां एक टाइल के कोने में फंस गईं और वो तुरंत वहीं टाइल्स वाले फर्श पर गिर पड़ी, जिससे उसके पैर में बहुत चोट लग गई। उसने तुरंत इधर उधर देखा और जब वो गेट की तरफ बढ़ी तो उसकी नजर अपने पैर पर पड़ी। उसके पैर से खून निकल रहा था, जिसे देखकर नव्या बहुत डर गई थी, लेकिन उसने तुरंत साहस बटोरा और दर्द को इग्नोर करते हुए वो मेन गेट से बाहर चली गई। उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मरियम ने जिन 2 गार्ड्स को नव्या के पीछे भेजा था, वो अब भी नव्या पर नजर रखे हुए थे। दोनों गार्ड्स ने ये कंफर्म किया कि वो ठीक थी या नहीं। कुछ ही देर में नव्या अपने घर पहुंच गई। उसके पैर का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि सब सो रहे थे।
आराम से नव्या अपने रूम में गई और उसने सीधे जाकर अपनी मेडिकल किट उठाई और पैर को देखने लगी। घाव इतना ज्यादा नहीं है, फालतू ही डर गई थी, नव्या ने खुद से कहा और उस घाव को एंटीसेप्टिक से साफ करने लगी। जैसे ही उसने अपने पैर पर एंटीसेप्टिक लगाया वो बुरी तरह से जलने लगा और उसने दर्द को दबाने के लिए अपने होंठ दबा लिए। नव्या घाव को साफ कर ही रही थी कि तभी अविनाश वहां आ गया। अविनाश की नजर जैसे ही नव्या के पैर पर पड़ी वो एकदम शॉक्ड हो गया। नव्या, ये क्या हुआ? अविनाश ने तुरंत नव्या के पास आकर कहा, क्या हुआ ये? अरे ये तो बहुत ज्यादा ही कट गया है, लेकिन कैसे? अविनाश उससे एंटीसेप्टिक छीनते हुए उसके पास आ गया। नव्या के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। इतना परेशान अविनाश ने उसको कभी नहीं देखा था। अविनाश, तुम यहाँ कैसे? तुम तो 2 दिन के लिए बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए थे। अविनाश ने नव्या की ओर देखा, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से नव्या की चोट को देखने लगा। उसने नव्या के हाथ से मेडिकल किट ली और कहा, नव्या, तुम पैर को टेबल पर रखकर लेट जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा कट है, मैं ठीक हो जाऊंगी। नव्या सुबह जो हुआ था उसके कारण थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसी कारण उसका चेहरा ब्लश भी कर रहा था। जितना कहा है उतना करो। अविनाश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सोफे पर लिटा दिया और वो उसके पैर पर एंटीसेप्टिक लगाने लगा। जैसे ही उसने नव्या के पैर पर दवाई लगाई तो उसे थोड़ा दर्द होने लगा। अविनाश! नव्या को इस तरह पहली बार किसी ने छुआ था, जिससे नव्या को बहुत ही अजीब लग रहा था। जैसे ही अविनाश ने उसके पैर पर पट्टी बांधने के लिए घाव को छुआ तो नव्या को दर्द होने लगा। दर्द की वजह से नव्या ने उसके कंधे को जोर से पकड़ लिया। बस हो गया, मुझे दर्द हो रहा है। ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा रुको। अविनाश ने जल्दी से नव्या के पैर पर पट्टी बांध दी। वो आरव की हमेशा केयर करता था, लेकिन नव्या को उम्मीद नहीं थी कि अविनाश कभी उसकी भी इतनी केयर करेगा। नव्या ने बहुत ही आराम से कहा, थैंक यू। अगले कुछ दिनों तक इस पट्टी को सूखा रखना, बी केयरफुल, अविनाश ने कहा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। नव्या उसको जाते हुए देख रही थी। नव्या की हार्ट बीट बढ़ गई, जो वो महसूस कर पा रही थी। आज तक उसने ऐसा अविनाश के लिए महसूस नहीं किया था। अविनाश, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? मुझे वापस आने का मन हुआ, इसलिए मैं वापस आ गया। अविनाश की बात सुनकर नव्या को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने तुरंत उसको इग्नोर कर दिया। नव्या कुछ बोल पाती तब तक अविनाश अपने रूम में चला गया। नव्या को चोट कैसे लगी? आखिर वो कर क्या रही थी? किसी ने कुछ किया तो नहीं? सिन्हा फैमिली? अविनाश खुद से ही बातें किए जा रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। नव्या इतनी बोल्ड और स्मार्ट है, फिर भी कैसे? अविनाश ने खुद से कहा और जोर से टेबल पर गुस्से से हाथ मार दिया। उसने इससे पहले कभी किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था जैसा आज वो नव्या के लिए कर रहा था। अगली सुबह जैसे ही नव्या उठी तो उसने देखा कि लव एंड हेट 2 की शूटिंग का ऐलान हो गया है। ये वही शो था जिसने रोहन को फेमस किया था, जिसमें उसके काम की बहुत तारीफ हुई थी। ये न्यूज आते ही उसके सारे फैंस रोहन के सोशल मीडिया पर उसके लिए कमेंट्स और मैसेजेस करने लगे। फैंस ने रोहन की तारीफ करते हुए मैसेज डाले हुए थे। रोहन, यू आर द बेस्ट एक्टर। केवल रोहन ही इस कैरेक्टर को कर सकता है। आने वाला शो देखना मजेदार रहेगा। रोहन ने सीजन 1 में बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन रॉबर्ट के कारण उसकी प्रोफाइल लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। रॉबर्ट ने जानबूझकर रोहन का करियर खराब कर दिया था। लव एंड हेट 2 की शूटिंग को लेकर सब तरफ खबरें फैल रही थी, जिससे रोहन के सोशल मीडिया फॉलोअर्स हजारों में बढ़ रहे थे। नव्या ये सब देखकर बहुत खुश हो गई और उसने तुरंत ही रोहन को कॉल किया। हेलो रोहन, क्या तुमने न्यूज देखी है? नहीं, क्या हुआ? जाओ और बॉलीवुड का पेज देखो, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। ओके श्योर मैम। जब उसने अपना ब्राउजर खोला तो उसने देखा कि खबरों में सबसे ऊपर उसका ही नाम था। वो कई साल से खबरों में नहीं था, इसलिए वो थोड़ा हैरान हो गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अकाउंट पर क्या क्या पोस्ट किया गया है। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद वो समझ गया कि ये सब उस वीडियो के कारण था जो पिछले दिन नव्या ने पोस्ट किया था, जिसमें रोहन ने सारे इमोशन समेटे हुए थे। उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लग रही थी, जिसे देखकर उसे खुद में कॉन्फिडेंस आ गया था। लेकिन रॉबर्ट, तू? रोहन ने खुद से कहा। उसे रॉबर्ट पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसी के कारण रोहन की प्रोफाइल दब के रह गई थी। उस टाइम को याद करते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई थी। रोहन सारे कमेंट्स को स्क्रॉल किए जा रहा था। रोहन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सो मेनी इयर्स। रोहन नेवर एवर गिव अप। वी लव यू। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स पढ़कर रोहन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज तक उसे याद रखा गया और अब भी लोग उसे प्यार कर रहे हैं। आज वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील कर रहा था। उसने अपना मोबाइल उठाया और तुरंत नव्या को कॉल किया। हेलो रोहन, कैसा लगा सरप्राइज? नव्या ने कॉल की दूसरी ओर से तुरंत पूछा। मैंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस का प्यार देखा। थैंक यू सो मच मैम, इट मीन्स सो मच टू मी। ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। नव्या भी उसकी बात सुनकर इमोशनल हो गई थी। उसने अपने इमोशंस को दबाते हुए कहा, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम इसके हकदार हो और अब तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। यस ऑफ कोर्स मैम, मैं अपने फैंस के लिए और मेहनत करूंगा, रोहन ने कहा। उधर रॉबर्ट रोहन के सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स और कमेंट्स देखकर गुस्से से तमतमा उठा था। रॉबर्ट तुरंत ही केशव के पास गया और उसने चिल्लाकर कहा, केशव, कहाँ हो तुम? केशव! रॉबर्ट की ऊंची आवाज सुनकर केशव तुरंत बाथरूम से बाहर आया और हल्का सा मुस्कुराया। क्या हुआ, इतनी सुबह से ही गुस्सा? खुद ही देख लो, रॉबर्ट ने अपना मोबाइल उसके पास फेंकते हुए कहा। केशव ने आराम से फोन उठाकर जब रोहन की सारी कवरेज देखी तो वो शॉक्ड हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये शो उसे कैसे मिल सकता है? शायद नव्या को पता था कि लव एंड हेट 2 का अनाउंसमेंट होने वाला है, इसलिए उसने इसको पहले से ही पोस्ट कर दिया। केशव हमेशा से उस शो में आना चाहता था, इसलिए उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। ये शो मुझे करना है रॉबर्ट, किसी भी हाल में ये शो मुझे मिलना चाहिए। हाँ केशव, इस शो को तुम ही करोगे, डोंट वरी। और वैसे भी नव्या की औकात ही क्या है, तुम देखते जाओ कि अब मैं क्या करता हूँ। क्या रॉबर्ट रचेगा कोई साजिश? क्या नव्या और अविनाश की केमिस्ट्री जम पाएगी? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।